युगंधर राणा जिंदाबाद भाई युगंधर राणा जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जीतेगा भाई जीतेगा युगंधर राणा जीतेगा भारत माता की जय माता खेड़ा की जय बोलकर खेड़े की जय भारत माता की जय आज के इस असंध विधानसभा के अरडाना गांव में उपस्थित हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भाई सोन सिंह राणा जी, आपके पड़ोस के गांव के बहुत ही सज्जन और समाज सेवी भाई बलजीत तोरण जी, हमारे पधाना के सरपंच भाई रणधीर जी और इस गांव के बहुत ही सम्मानित सरपंच बड़े कर्मठ और मिलनसार भाई जय भगवान राणा जी, एक्स सरपंच कोलखेड़ा सुभाष जी, किदारा जी जो धानक समाज से हैं, सज्जन अत्री जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है और आपके इसी अरडाना गांव के रहने वाले हैं, श्रीमान जय भगवान जी, श्रीमान ओम प्रकाश कश्यप जी, बल्लू सरदार जी, सेवा कश्यप जी, ब्रिजलाल टक्कर जी, रामपाल शर्मा जी, मांगेराम बैरागी जी, महेंद्र राणा जी, भीम चौहान जी, मामराज राणा जी, बलबीर जी, तेलू बैरागी जी, रामपाल शर्मा जी, ओमा फौजी जी, श्रीमान सुनील जी जो एक्स सरपंच हैं इस अरडाना गांव के, श्री तेलू राम जी, श्री रणबीर नंबरदार जी, प्रदीप सरपंच जी जो जोली खेड़ा से हैं, किशन सरपंच जी कोल खेड़ा से हैं, रणधीर सरपंच जी पधाना से, बलबीर जी जो मंडल अध्यक्ष हैं श्री मोर्चा के, श्याम सिंह राणा जी, बस सुशील शर्मा जी, अजय जी जो बांबरहेड़ी के सरपंच हैं, चंद्रपाल जी, ब्रिज टक्कर जी, मोहन सिंह राणा जी, जय भगवान जी, पूर्व सरपंच मोंड विनय राणा जी, बलबीर जी, सम्मानित मंच और जिनके मैंने नाम लिए वो भी सारे जी। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से आप जींद चौक से लेकर और यहां तक ढोल नगाड़ों के साथ मोटरसाइकिल्स पर ट्रैक्टर्स में काफिले के द्वारा यहां तक पूरे मान और सम्मान के साथ लेकर आए हो, और यहां भी जिस प्रकार से आपने मान और सम्मान किया, इसलिए मान और सम्मान एक तरफा नहीं, मान और सम्मान दोनों तरफा होना चाहिए। तो मैं भी आप सबके सामने हाथ जोड़कर शीश झुकाकर आप सबको नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाई युगंधर राणा जिंदाबाद भाई युगंधर राणा जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 वर्षों के जो काम हुए, चाहे नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार के काम हो, चाहे प्रदेश की सरकार के करवाए हुए कामों के बारे में और योजनाओं के बारे में, सभी लाभकारी जो स्कीम उन्होंने लॉन्च की है उसके बारे में विस्तार से बताया। गर्मी बहुत और काफी देर से आप लोग बैठे हुए हो, और जिस प्रकार से आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप आए हो, मैं केवल आज आपकी और अपनी ही बात करूं तो ज्यादा ठीक रहेगी। यदि चुनाव संबंधी बात करूं विधानसभा से,
देखिए, ये विधानसभा का चुनाव है। ये जो टिकट मुझे मिली है, ये टिकट योगेंद्र राणा को नहीं मिली। ये जो टिकट मिली है, ये अरडाना के हर सर्व समाज की 36 बरादरी की टिकट है। असंध विधानसभा के जो 85 गांव है, 85 के 85 गांव की टिकट है। जितने भी इन विधानसभा में मतदाता रहते हैं या वैसे पूरी जनता जनार्दन रहती है, उनकी टिकट है। इस टिकट पे जितना अधिकार योगेंद्र राणा का है, उतना ही अधिकार सज्जन नत्री का है, उतना ही अधिकार सोन सिंह राणा का है, उतना ही अधिकार बलजीत तोरण का है, उतना ही हमारे सरपंच रणधीर जी का है, उतना ही मोहन सिंह जी का, उतना ही अजय का है, उतना हमारे सिरसी जी का है, और उतना ही राजेश जो एक चेयरमैन आ रहा है, उतना ही इसका अधिकार है। चाहे यहाँ के पत्रकार भी खड़े हो, दिलबाग, उसका भी उतना ही अधिकार है। सबका बराबर का अधिकार है। 36 समाज के सभी मेरे भाई बहनों का अधिकार है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक आह्वान करना चाहूंगा कि आप सभी जिस विश्वास के साथ शीर्ष नेतृत्व ने यह टिकट आप लोगों को दी है, हम उनकी अपेक्षा अनुसार खरा उतरने का हमारा दायित्व बढ़ता है, हमारा कर्तव्य बढ़ता है। और वो कर्तव्य तभी पूरा होगा जब हम आने वाले 15 या 17 दिन जितने चुनाव के बचते हैं, उसमें अपना पूरा, जिस प्रकार से एक तो भगवान की गर्मी है, एक चुनाव की गर्मी है, उस गर्मी में पूरा पसीना बहाएंगे, पूरे भेदभाव अपने मिटाएंगे, तब जाके यहां से एक हम बड़ा कमल का फूल खिलाकर चंडीगढ़ भेजने का काम कर सकते हैं। मैं एक बात और आप सबके बीच में कहना चाहूंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य है असंध को, असंध की डेवलपमेंट के लिए जिला बनाना है। यदि असंध जिला बन जाता है तो निश्चित रूप से हर गांव की, सारे शहर की, पूरे इलाके की तरक्की, जिसकी जो भी डिमांड है, अपने आप वो पूरी हो जाएगी। उसके अलावा जिस प्रकार से पिछले लगभग 8-9 साल से मुझे आप लोगों ने करनाल के अंदर जिम्मेवारी जो दिलवा रखी थी, उस जिम्मेवारी के वजह से, क्योंकि पिछले 5 साल में 4 साल जिला का महामंत्री रहा है, 5 साल मुझे जिला अध्यक्ष बने हुए हो गए हैं, उस नाते में आप लोगों के बीच में थोड़ा सा पूरा ना आ सका, पूरा समय न दे सका। उसका मुझे कहीं ना कहीं मैं किसी के ब्याह में, शादी में, दुख में, सुख में आने के लिए तैयार भी होता था, आतुर भी होता था, लेकिन मेरी कई बार मजबूरी हो जाती थी, नहीं आ सकता था। कहीं ना कहीं मेरा और आपका मिलना जुलना हल्का फुल्का हो सकता है, कम हो गया हो। यदि यहां से आप लोग कमल का फूल खिलाएंगे और मुझे यहां से अपना नुमाइंदा बनाओगे, तो मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं उसके बाद आप लोगों को छोड़ के कहीं और जा पाऊं। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के बीच में रहकर आपकी सेवा करूंगा। आपके दुख में, सुख में मेरे घर के दरवाजे, मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे संस्थान के दरवाजे आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं। आप कभी भी दिन रात, आधी रात आइए, उसके लिए मैं तैयार हूं। और जिस प्रकार से मेरे द्वारा या मेरे परिवार के द्वारा कभी भी किसी को के मन में किसी बात को लेकर कोई उसका मन किसी वजह से थोड़ा सा कमजोर है, परेशान है या दुखी है, उसके मन में कोई हमारे प्रति कोई भाव ठीक नहीं है, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं, माफी मांगता हूं कि मेरे या मेरे परिवार के द्वारा कही गई किसी बात को लेकर यदि किसी का मन दुखा है, उसके लिए भी मैं पश्चाताप करता हूं आप सबके बीच में। राणा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राणा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई योगेंद्र राणा जिंदाबाद। हमारे बीच में सुरेश जी जो टमाना से हैं, वो भी आए हुए हैं। हमारे सुरेंद्र जी जो आपके अपने गांव के हैं, वो भी हैं। जानपाल जी भी, बहुत से हमारे भाई साथी यहाँ खड़े हुए हैं। मैं नाम किस किस का लूं, लाभ सिंह भी दिख रहा है मुझे, अक्षय भी दिख रहा है मुझे, खेम सिंह फौजी भी दिख रहा है मुझे, वेद
भी दिख रहा है, पाल भी दिख रहा है। दिक्कत इस बात की, करमवीर सरपंच का नाम अभी तक लिया नहीं गया, इसलिए वो भी बाद में मेरे को गाड़ी जरूर देगा। पूरा हल्का साथ में है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जिस प्रकार से मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जो जन समर्थन मुझे मिल रहा है, कल चौचड़ा के अंदर इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, यहाँ चौचड़ा के हमारे करमवीर सरपंच जी बैठे हुए हैं, इतना भव्य कार्यक्रम था। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और अशोक हमारा भाई बैठा हुआ है, बड़ा क्रांतिकारी हमारा वक्ता है। इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए आप लोगों को केवल और केवल एक ही बात कहूंगा कि जिस प्रकार से आपने मेरा मान और सम्मान किया है, मुझे क्या पगड़ी पहनाई गई थी थोड़ी देर पहले, मैं पूर्ण विश्वास के साथ आप लोगों को एक बात कहता हूं, जो आपने मुझे पगड़ी पहनाई है, उस पगड़ी पे कभी आंच नहीं आने दूंगा, पगड़ी का मान और सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। तो इसलिए आज ज्यादा बात न करते हुए, क्योंकि गर्मी हर एक कार्यक्रम और आपके गांव में है, अगली बार आएंगे, अगली बात करेंगे। अब तो मैं केवल और केवल एक बात आप लोगों के बीच में निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने सारे के सारे काम धंधे हैं, और वाकई कहीं ना कहीं किसी को जीरी में पानी देने जाना था, किसी को बेचने जाना था, किसी को काटने जाना था, किसी को शहर में जाना था, और आप उसके बावजूद भी यहाँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, उसके लिए भी मैं आप सबका आभार और धन्यवाद करता हूं। और एक सूचना की दृष्टि से आने वाली 21 तारीख को माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी है, वो भी नई अनाज मंडी में 2 बजे पहुंच रहे हैं, उसके लिए भी मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं कि वहां पर आकर उनको भी आशीर्वाद दे, जिससे कि यहाँ से एक बड़ा कमल का फूल खिले और उनके मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं आपकी भी भागीदारी हो, इसलिए आपके लिए वो भी बड़ा। एक बार फिर मैं सभी आयोजकों का, चाहे विनय हो, सुरेंद्र हो, और जितने भी हमारे यहाँ भाई बंद, जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी सज्जन वृंद, विशेष रूप से सरपंच साहब या काका हमारा ब्लॉक समिति का मेंबर ये खड़ा हुआ है यहाँ, मैं सभी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और आप सबसे इसी उम्मीद के साथ कि आज से आप अपने आप को योगेंद्र राणा समझकर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बड़ा कमल खिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनता पार्टी जिंदाबाद, योगेंद्र राणा गांव हरियाणा। भाई जितने 1 मिनट और रुको, हमारे सरपंच मेहमान आए हैं, थोड़ा उनको सम्मानित करेंगे। योगेंद्र राणा जो है से सरपंच है, इनको सम्मानित करेंगे। गाँव राणा की तरफ से बमराड़ी के सरपंच बहुत बढ़िया। हमारे जिला परिषद के चेयरमैन सोन राणा जी, इनको सोमपाल जी सम्मानित करेंगे। हमारे सरपंच अहवान जी बलजीत टूरन को सम्मानित करेंगे। इसकी तो सरपंच की तो डोंकी मरवा दी थी कल। रात आ गया था, रात ही आ गया। ऐसा क्यों होता है कि मतलब सरपंचों को किस तरीके से जो है वहाँ ले जाने की तैयारी? देखिए, ये बात तो मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा इस बात में, तो या तो सरपंच खुद बता पाएगा, यदि आप सरपंच से पूछो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमसे पूछो। सरपंच साहब, क्या हुआ था, वास्तविकता क्या थी? सर देखो, हम ना 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे और भारी मतों से अपने गांव से भारतीय जनता पार्टी को जिताते आ रहे थे। और मतलब एक कार्यकर्ता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का, बूथ प्रभारी भी हूँ और मैं पन्ना प्रमुख भी हूँ जी। मैं पन्ना प्रमुख के नाते हर घर जा जाके सभी को मैंने मनाया कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दे। सभी हमारे साथ थे, लेकिन जैसे हमारे पूर्व विधायक बख्शीश सिंह विर्क जी थे, मैं उनके साथ अच्छी गुडविल थी मेरी, तो वो मेरे को बार मतलब चंडीगढ़ या कहीं भी ले जाते थे मंत्रियों के सामने। तो कल भी उसने मेरे को फोन किया, भी मंत्री साहब के पास जाना है और जल्दी से आ, अमित शाह मिलवा के ले। बस ये नाम नहीं किसी ने को लिया, अभी जल्दी आओ, दिल्ली जाना है। तो मैं तो उसी चक्कर में चला गया जी। कोई मतलब भी अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएगा जी, नहीं बताया। तो वहाँ जाके मेरे को पता लगा कि ये
मतलब हुड्डा साहब के साथ ज्वाइनिंग कर रहा है, तो मैं बोला सर ये हम नहीं कर पाएंगे। मेरा पूरा गांव 2014 से शपथ ले चुका है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी रहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, हम इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएंगे। आपके अलावा और भी सरपंच थे ऐसे जो मतलब जिनके साथ ऐसा? एक पूर्व सरपंच ताजी प्रवीण ये चिड़ोव से, उनको वो गुरुद्वारे में था, उनको पता लग गया, वो पहले ही वहां से बस में चले आए जी। और साहब क्या कहेंगे, कितनी मजबूती है आपकी तरफ से? हमारी बिरादरी का पूरा समर्थन है। आप देख ही रहे हो, पिछले जो गांव में 5 गांव में प्रोग्राम हुए, उसके बाद आपने पिछले चोरकारसा में देखा, बमरेडी में देखा, दल बल के साथ हमारी बिरादरी को 2 टिकटें भाजपा ने दी हैं। और जो मान सम्मान लोड बिरादरी को भाजपा ने दिया, अब तक किसी पार्टी ने नहीं दिया। अब पिछली बार 2 टिकटें दी, अब की बार 2 टिकट दी। और एस बोर्ड का चेयरमैन हिम्मत सिंह जी को बनाया, और हमारा जिला परिषद पिछली बार चेयरमैन बनाया, और हमारे मिर्जापुर धर्मवीर मिर्जापुर उनको चेयरमैन बनाया काम किया, रणधीर गोलन जी को चेयरमैन बनाया काम किया। रोड बिरादरी को इतना मान सम्मान दिया, तो रोड बिरादरी 100% भाजपा के साथ है। वाई योगी राणा किस प्रकार के प्रोग्राम आप देख ही रहे हैं सर। चेयरमैन साहब क्या कहेंगे? बहुत ही एक नरम और अच्छे स्वभाव के विधायक मिले हैं, भावी विधायक योगेंद्र राणा जी असंध हल्के को। और आने वाला समय अब भारतीय जनता पार्टी का, सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जब जब सेंटर में कोई भी सरकार रही है तो हरियाणा उसी के साथ गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हरियाणा में दोबारा तीसरी बार फिर खिलने जा रहा है। और योगेंद्र राणा जी का बहुत बढ़िया स्वागत प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले में तन मन धन से लोग बिल्कुल ही एक अच्छे ईमानदार और कर्मठ साथी को हमारे बीच में कार्यकर्ता के रूप में 5 साल इन्होंने श्री सिंह के साथ तो आपका काफी अच्छा नाता था जिस टाइम वो बड़े मतलब आप पंप पर बैठे रहे करते, एकदम से दोस्ती टूट गई। देखो, वो एक व्यक्तिगत प्यार अलग है, पार्टी का एक अलग है। जब वो पार्टी छोड़ दी तो उन्होंने, वो एक अलग बात है। व्यक्तिगत तो हमारा उससे आज भी है। तो राजनीति चल रही थी, देखिए कहते पंप पे बैठे रहो। हाँ, व्यक्तिगत भी ठीक है हमसे हमारा, लेकिन अब उन्होंने पार्टी कर ली, वो उनका विचार है कि इस विचार से उन्होंने पार्टी चेंज करी है। पार्टी में पूरा मान सम्मान मिला उनको, पार्टी ने 3 बार उनको टिकट दिया, और पिछली बार भी हाँ साथ देना चाहिए। तो पार्टी अगली बार मिल जाती है, कोई बात और कहीं से मिल जाती है, ऐसी कोई बात थोड़ा ही। और पद बहुत हैं, कोई चेयरमैन बहुत हैं सरकार के पास, मान सम्मान बहुत होता है, ऐसी कोई बात। क्या कहेंगे, कितनी अब तो प्रोग्राम भी जबरदस्त